शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा, उकाब झपटेगा, यहाँ भागेगा घोड़ा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर आज इंतखाबी मैदान सज गया। मीरपुर की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। 14 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1241 एहसास करार। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर दी गई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, हवा में भरपूर जोशो खरोश। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आम तातील का ऐलान। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबले। बड़े सियासी रहनुमा आमने सामने। L2 में कासिम मजीद और अजीम बख्श चौधरी, L3 में चौधरी सईद, चौधरी यासिर सुल्तान और तस्लीम आरिफ में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। L7 में चौधरी तारिक फारूक, राजा मोहम्मद यास और चौधरी अनवारुल हक में सख्त टाकरा होगा। L10 में चौधरी यासिन, फतह महमूद हसन और मलिक मोहम्मद यूसुफ में जोड़ पड़ेगा। L12 चढ़ोई में चौधरी यासिन, मोहम्मद रियासत खान और सबीहा सदीक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्किल। सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। हल्का मीरपुर से नसरीन फारूक और फौजिया सलीम मैदान में मौजूद हैं। मियां साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियां साहेब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर डाका नहीं डालने देगा। अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान का मीरपुर पर कोई एहसान नहीं। अवाम के लिए बनने वाली चीज अवाम को तोहफा नहीं होता, ये अवाम का हक होता है। कश्मीरियों को हकूक मिल जाए तो इन्हें ऐसे तोहफे की जरूरत नहीं होगी। अवाम अपने हक के हाकमियत और हक के मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी शहर या सूबे के हवाले नहीं करेगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में नून लीग का सफाया हुआ, आइंदा भी अवाम वही फैसला करेंगे। मीरपुर के अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। आज़ाद कश्मीर बहरान के खात्मे के लिए तुर्क कमीशन बनाया जाए। कमीशन अवामी मुश्किलात से निजात दिलाए, जिंदगी मामूल पर लाए, हर शिकायत सुनी जाए, हर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। और कश्मीर के अंदर तशद्दुद की सियासत की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और उसके साथ साथ सड़कें बंद करके कानून को अपने हाथ में लिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं और हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जितना सोशल मीडिया का मवाद था, उसकी सारी पेमेंट्स जो है वो इंडिया से आ रही थी और ये टेक्निकली डेटा से साबित हुआ है। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के भारतीय फंडिंग से अफरा तफरी फैलाने के सबूत सामने आ चुके। वज़ीर इत्तेहाद की गुफ्तगू का मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। शरपसंद अनासिर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। कश्मीर कौस और पाकिस्तान से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। पुरतसद्दुद एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमजोर नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम ने तसद्दुद पर मबनी सियासत को मुस्तरद कर दिया। कलअदम कमेटी के रहनुमा वाकई कश्मीर के मफादात से मुखलिस हैं, तो इन्हें जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। असलहे और डंडों के जोर पर चलाई जाने वाली किसी भी तहरीक का कश्मीर को से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलमतदार और बेहतर मंजिल के तौर पर देख रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नून लीग पंजाब में चोर दरवाजी और विफाक में फॉर्म 47 के जरिए आई। कश्मीर में ऐसा नहीं होने देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा विफाकी वज़रा ने आज़ाद कश्मीर में डेरे डाले हुए हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले आज़ाद कश्मीर में बसें आ जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम नून बताया कि ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी पॉलिसी था। आज़ाद कश्मीर के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। शाजिया मरी ने कहा कश्मीरी अवाम अब सिर्फ वादे नहीं, अपने हकूक चाहते हैं। बिलावल के मुतालबात कश्मीरी अवाम के हकूक और नुमाइंदगी से मुतल्लिक हैं।
पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, हमें एक ही बार बता दें। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का सरजील इनाम ऐमन के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए अपनी 17 साल सूबावी हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में संजीदा होती तो बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल जलसे कैंसिल करके ना भागते। एक सूबे में 17 साल हुकूमत करने के बाद भी मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करवाने वाले हमें बताएंगे इलेक्शन कौन जीत कर आया। आप लोग कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील्स मिलने पर इतने तपे हुए क्यों हैं? पंजाब या आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले, आप लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 10 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गईं। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल की वार्निंग। कहा, रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। अवाम बेखौफ होकर घरों से निकले और अपनी पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करें। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि आइन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ चारों सूबों की पुलिस भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। पाकिस्तान और कतर की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान का बातचीत और सिफारतकारी पर रजामंदी का इज़हार। ईरान के इस्लामाबाद, दोहा या जिनेवा में मुज़ाकरात पर रवानगी पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा, अल अरेबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल जारी रखने का ख्वाहां है। ईरान चाहता है कि मुज़ाकराती अमल 3 मराहिल में किए जाएं। पहले मरहले में आबदा हुर्मत से मुतल्लिक मामला, दूसरे मरहले में ईरान के मुंजमद असासों और तीसरे मरहले में जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत की जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो आबदा हुर्मस के मुतबादिल किसी नई राहदारी की तजवीज़ को मुस्तरद करता है। ईरान जंग पर अमरीकी क़यादत में इख्तिलाफात। ट्रंप ने हमले आरजी तौर पर रोक दिए। ईरान से डील को तरजीह देने का इशारा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमलों से मुतल्लिक अमरीकी क़यादत में इख्तिलाफात हैं। आला सतह के इजलास में जनरल डीन केर ने सदर ट्रंप को बताया कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने से मशरिक वस्ता में अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत मुतासर हो सकती है। जंग में शिद्दत की सूरत में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे। दीगर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो सकते हैं। फौज तमाम अहकामात पर अमल दरामद की सलाहियत रखती है, लेकिन नताइज पर भी गौर जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वाल्टन्स ने दावा किया है अमरीकी सदर ट्रंप हमलों में वक्फा देकर ईरान को एक मौका दे रहे हैं। ट्रंप ने सिफारतकारी में मज़ीद गुंजाइश पैदा करने के लिए ईरान पर हमले रोके। अमरीकी हमले जंगी जराइम जिम्मेदारों का आलमी सतह पर एहतसाब होना चाहिए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का इजलास खिताब। का पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना आम तरजीहात में शामिल है। इंतजामिया तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो में तेजी लाए। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद इकराम कहते हैं जब तक अमरीका अपने वादे पर कारबंद नहीं है ईरान भी जवाबी हमले नहीं करेगा। अमरीका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ये बात सदर के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। हालिया कार्रवाइयों में अमेरिकी रडार तनसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकिज को निशाना बनाया। मकसद अमेरिका को मजीद हमलों से बाज रखना और मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाना था। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 200 अमरीकियों को हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल किसी रुकावट के बगैर अहदाफ तक पहुँच रहे थे। ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर हमलों के दौरान 8 फौजी तैनाती मराकज़ को निशाना बनाया। एक मुकाम पर 20 पनाहगाहें तबाह की गई। बरतानिया अमरीका की हिमायत करता है तो वो यकीनी और जायज़ हदफ बन जाएगा। इसराइल दोबारा जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे।
मुल्क में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 100 से तजावुज कर गई। मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में अब तक 107 अफराद जाँ भाग, 344 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 7, सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शख्स जान की बाजी हार गया। इन हादसात में 25 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें पंजाब के 20, खैबर पख्तूनख्वा के 3 और सिंध के 2 अफराद शामिल हैं। इसी अरसे में 447 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 269 मवेशी हलाक हुए। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी और नसेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने बलाई इजला में ग्लेशियर पिघलने के मुमकिन खतरे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। ग्लेशियर झीलों के फटने से अचानक सैलाब और तेज पानी के बहाव का खतरा। चित्राल अपर, चित्राल लोअर, अपर डीर, सवात, अपर कोहिस्तान और मानसेरा की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। हसास मकामात की मुसलसल निगरानी और पर वक्त वार्निंग यकीनी बनाने की हिदायत। फिरोजावाला में बंद टूटने से एक ही घर के 3 बच्चे पानी में डूबकर जाँ भाग। अफसोसनाक हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निडाल। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नालों और बंदों की बर वक्त मरम्मत और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक वाक़यात से बचा जा सके। चकवाल में तालाब में डूबकर 2 नौजवान जाँ भाग। नहाते हुए एक नौजवान गहरे पानी में डूबा, उसे बचाने की कोशिशें, दूसरा नौजवान भी गहरे पानी में चला गया। वाकया कोहिनूर मिल्स के करीब पेश आया। लाशें बरामद। भारत ने सलाल के बाद बाखरा डैम से भी पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बंद। जलालपुर, भटियां और गिरदोनमा में जमीनी कटाव में तेजी। सरकपुर में सीम नाला के बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात से रिहा भागे। सैकड़ों एकड़ पर मूंजी की खड़ी फसलें तबाह। लियाकतपुर में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। दर्जनों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद पानी के बहाव में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में मुसलसल इजाफे पर गांव इख्तियार, चाचड़ और दीगर देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। फसलें ज़िरिया भाग गईं। हमारा जगीर धराना मुनूसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वक्त आ गया वडेरा शाही खत्म करेंगे। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का पार्टी कारकुनान से खिताब। कहा, अवाम ही हमारी ताकत थी, अवाम ही हमारी ताकत है। शहरी आबादी के लोगों से पाकिस्तान चलता है, हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें दोबारा मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर 80 साल से राइज जुल्म के राज को खत्म करना है। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमारी रगों में पाकिस्तान बनाने वालों का खून है। हम रियासत मुखालिफ कोई भी बात नहीं करते। कुछ दोस्त सिंध की तकसीम के सोशे छोड़ते हैं, हम इन्हें संजीदा नहीं लेते। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा जाता है कराची बदतरीन शहरों में शुमार होता है। ऐसा होता तो लोग यहाँ रहने नहीं आते। कराची मिनी पाकिस्तान है, किसी को भी यहाँ आकर बसने से रोक नहीं सकते। हमारे टाउन चेयरमैन और मेयर दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर शिकायत मौजूद हैं कि वहाँ पर काम नहीं हुआ। जहाँ से शिकायत मौसूल होती हैं वहाँ पर फौरी एक्शन होता है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला हाउस लाहौर का दौरा। पंजाब के सीनियर वज़रा और हुकाम ने अमरीकी कांग्रेसी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में पंजाब हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया गया। वफ्द को बिजली और शमसी तवानाई के मनसूबों, खुसूसन दौरे दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ्द की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब ने अपने तासुरात कलम बंद किए।